हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म को कैसे भरेंगे, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके सारे प्रोसेस को समझते हैं वन बाय वन करके। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PECE। फॉर्म को भरने का ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है 5 मार्च 2025, मतलब 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसका लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का है 30 अप्रैल 2025। इसके बाद इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो फिक्स है। वो आपका एग्ज़ाम होगा इसका 18 मई 2025 को, और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 10:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा और वो 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। यह जो एग्ज़ाम जो होता है वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। OMR सीट इसमें आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन जो रहेंगे उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो आपको सही लगेगा उसमें आपको सर्कल करना है। अब इसको तैयारी करने के लिए, इसको फॉर्म को भरने के लिए आप कैसे भरेंगे, सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले विजिट करिए ऑनलाइन में JCECEB वेबसाइट में जाइए और उसमें अपने टाइप कर सकते हैं JCECEB.jharkhand.gov.in। जब उसमें जाएंगे, सेकेंड में आप देखिएगा, क्लिक करिए ऑन द बॉक्स दैट सेज क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2025। थर्ड पॉइंट आपका, उसमें आप क्या करना है, जब उसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन, फिर आपका आएगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। शॉर्ट में वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा PECE। इसके बाद जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आएगा एक ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन में, और क्लिक करने के बाद आप आगे का प्रोसेस, अपना सारे डिटेल्स फिर उसके बाद उसमें फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने में जो जनरल कैटेगरी है, मतलब UR, फिर उसके बाद OBC, BC, ये कैंडिडेट को इनका जो फ़ी लगेगा 650 रुपीज़ का है फॉर्म भरने का एग्जामिनेशन फ़ी, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 325 रुपये का लगेगा फ़ी। ये ऑनलाइन ही आपको कटा सकते हैं आप इसको। उसके बाद जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई भी फ़ी इसमें नहीं लगता है, नील रहता है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कौन पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला तो है कि आपको 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको पास होना होगा, और 10th में आपका कम से कम 35% मार्क्स कंपलसरी है, आपका आना होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस साल, मतलब 2025 में 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका तो अभी रिजल्ट है नहीं, तो वो अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब काउंसलिंग जब होगा, जब, तो उस समय आपको दिखाना पड़ेगा, आपका मार्कशीट को दिखाना पड़ेगा। तो जब काउंसलिंग होती है उस समय तक आपका 10th का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इसमें आपको रेसिडेंस ऑफ झारखंड का होना चाहिए आपको।
ये मस्ट है। इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में हमने यहाँ फिर लिखा है कि द झारखंड JCECE 2025 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, पेन एंड पेपर मोड फॉर 150 मार्क्स, 150 मिनट्स के लिए भी है। मतलब इसमें जो है ये जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर मोड पे होगा। अभी मोस्टली एग्ज़ाम जो है सभी ऑनलाइन हो गया है, मतलब आप जाइएगा वहाँ कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर में आराम से बैठ जाइए, आपका वहाँ पर कंप्यूटर के बेस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अभी ये जो झारखंड का जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो हो रहा है वो अभी तक वो पेन पेपर मोड पर ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो वहाँ पर आपको OMR सीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर अलग से रहेगा, जो आपको सही लगेगा आंसर उसको आपको देना है। एग्ज़ाम के लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम मिल रहेगा और 150 क्वेश्चंस भी रहेगा। अब इसमें एडमिट कार्ड जो आपको कब मिलेगा, जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 4 डेज बिफोर आपको एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन आपका आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड को उसमें से निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम जैसे आपका 18 मई है तो आप इसका 18 मई का 4 दिन पहले से आप एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर है, किस जगह पर है। ठीक है, इसमें आपका एज का क्या क्राइटेरिया है उस चीज़ को जान जाते हैं। इसमें जितना भी सारा जो कोर्सेज़ जो इसमें कराया जाता है, सभी कोर्सेज़ को करने के लिए किसी भी के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि आपका 10th तो पास होना ही चाहिए, यानी 15 ईयर्स हो गया, और 15 ईयर्स के बाद आपका जितना भी एज हो है आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ इसमें एक ही ऐसा कोर्स है जो है खनन अभियंत्रण शाखा जो है, उसके लिए मिनिमम एज जो होना चाहिए ये 1/7/2025 में 17 वर्ष होना चाहिए। और बाकी जो भी इसमें जैसे कोर्सेस है, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो भी है सबके लिए जो है ना कोई न्यूनतम मतलब कोई मिनिमम एज के बारे में नहीं बताया गया और ना मैक्सिमम एज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी इसको कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म भरने के लिए जब जाएंगे या फॉर्म भरते हैं तो आप अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखें, 10th का मार्कशीट और साथ में जो है आप यहाँ पर एडमिट कार्ड भी लेके जाएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट अपेयरिंग है उनको तो एडमिट कार्ड लेके भी जाना है। उसके बाद आपका अपना आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, सिग्नेचर आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्टूडेंट एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसका प्रिंट जो है ज़रूर निकाल लीजिएगा। जो फी रिसिप्ट जो आप भर रहे हैं उसका फी रिसिप्ट को जो है वो प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा। जब काउंसलिंग होगा तो ना उस समय जो है ये काम आता है, तो ये ज़रूर से ज़रूर इसको निकाल के अच्छे से आप इसको रख दीजिएगा। हो सके तो 1-2 पेज अधिक निकाल लीजिएगा और फाइल में अच्छे से इसको रख लीजिएगा। जब आप उसमें फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स जब भरते हैं तो उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट भी आपको चूज करने के लिए दिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम पूरे झारखंड में एग्जामिनेशन सेंटर का ये लिस्ट है। टोटल 8 शहर में सिटी में जो है एग्जामिनेशन सेंटर झारखंड में बनाया जाता है। इसमें से कम आपको 2 एग्ज़ाम सेंटर का सिलेक्शन ज़रूर करना है, जैसे बोकारो, धनबाद, चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, पलामू, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी जगह पर एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो कैंडिडेट जैसे धनबाद के रहने वाले हैं तो वो धनबाद बोकारो ले सकते हैं, क्योंकि उनका सामने पड़ेगा। कहने का मतलब जिसका जो सामने पड़े वो अपना दोनों स्टेट को आप अपना डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। जनरली सेंटर आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ज़्यादा दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जल्दी मिलता है। अगर जल्दी फॉर्म भरते हैं तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको सेंटर मिल जाएगा, और अदरवाइज जो सेकंड जो सिलेक्शन होता है सेंटर जो आप करते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो ये आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि कौन सा जगह पे आपको एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल होगा, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम पैटर्न। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉर्म तो भर लिए, आप प्रिंट आउट निकाल लिए सब चीज़, तो सिर्फ इतना ही करने से काम नहीं चलेगा। अब इसको आपको एग्ज़ाम आपको देना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में पास करिएगा तभी आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब कोर्सेज़ का तैयारी कर सकते हैं आप, इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक का। इसका क्या फ़ायदा वो बात में बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका 150 क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स इसमें है 150। फिर से आपको बता दे रहे हैं इसमें MCQ क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, इसमें ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, और आपको उसमें जो आंसर सही लगेगा उसको देखकर OMR शीट में सर्कल करना है, पूरा गोला कर देना है एकदम उसको। OMR शीट आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जानने से पहले इधर पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटा 30 मिनट है। तो यानी इसका मतलब आपको एग्ज़ाम में आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से ध्यान में रखिए 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम ये पेपर है। 10:30 बजे से शुरू होगा एग्ज़ाम और 1 बजे ख़त्म होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो सिलेबस है देखिए बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। फिजिक्स से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 50, और मार्क्स कितना है 50। केमिस्ट्री में भी देखिए 50 क्वेश्चन है, मार्क्स है 50। मैथ्स में से 50 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स है 50। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हो गया 150 और टोटल मार्क्स हो गया 150। यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों में से हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो इसका सिलेबस यही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ना, ये 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है इसमें, और थोड़ा सा चेंजेस रहता है झारखंड बोर्ड से। झारखंड का जो 10th बोर्ड होता है, चाहे CBSE बोर्ड का जो रहता है, उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है थोड़ा सा अलग हट के पढ़ना होता है। उसके बारे में भी मैं थोड़ा देर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ हो गया। अब एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है कि जैसे आप जितना प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 1 है, मतलब आप सही करते हैं, 1 सही किए तो 1 अंक मिला, 150 सही किए तो 150 आपको सही, मतलब 150 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप गलत जवाब देते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, मतलब 1 अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। इस तरीक़ा से अगर 4 अगर आपका गलत हो जाता है तो 1 अंक जो है आपका कट जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देने का बहुत ज़रूरत होता है कि 4 गलत होगा तो 1 नंबर इधर से कट जाएगा, 4 तो उधर कटा ही है और 1 नंबर भी तो कट गया। तो इस पर भी जो है ध्यान देना है कि गलत ना हो, जितना आप जानते हैं उतना ही जो है आपको टिक करना है। अधिक से अधिक ये अपने तरीक़ा से हम बता रहे हैं कि आप 3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो 3 कर सकते हैं। 3 में अगर 3 भी अगर गलत हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 3 में 1 भी सही हो गया, 2 सही हो गया तो आपको वो मार्क्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप उसी को सर्कल करिएगा जिसको आप जान रहे हैं, जिसका आंसर आपको सही से पता है। तो इस तरीक़ा से सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा तरीक़ा से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता, ये एग्जामिनेशन बहुत हार्ड नहीं होता। जो आप 10th में पढ़े होते हैं ना, उसी को ही आपका एग्जामिनेशन होता है। और अभी आप रिसेंटली पढ़े हुए हैं और अभी एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हैं, तो आप आराम से जो है एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा हट के सिलेबस होता है, उसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा पढ़ लेंगे आप आराम से इसको एग्ज़ाम निकालें। आपको मार्केट में बहुत सारा बुक्स जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने का बहुत सारा बुक आपको मिलेगा, आप उसको ख़रीद कर आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि इस को लेकर हम बहुत सारा वीडियो जो है बनाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का जो पेपर क्वेश्चन किस तरीक़ा से आया है सारा वीडियो हम बनाएंगे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, देख के आप अपना उसका तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए आपको हम सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे ये आपका देखिए मैंने यहाँ लिखा है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मेजरमेंट है, काइनेटिक है,
लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स, रोटेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाइड्रोस्टेटिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे जो है सिलेबस जो है आपका फिजिक्स का है। तो ये सारे सिलेबस को आप लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसमें अलग से भी एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आप 10 में जो पढ़े हैं ना उससे और भी एक्स्ट्रा इसमें एडवांस टॉपिक रहता है, तो उसको आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन जो होता है ये तो झारखंड के लिए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो 10th का जो एग्ज़ाम है जो हो रहा है 10th लेवल पे ही होता है, लेकिन जो इसमें जो एग्जामिनेशन में जो ये जो है ये आप लोग सभी पढ़े होंगे, आप लोग ये आपके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस ये सारा चीज़ जो है थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगा, आप बुक ले सकते हैं उसको आप। इसी तरीक़ा से यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के बारे में और मैथ्स के बारे में मैंने लिखा है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्या है, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मॉलिकुलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, ग्रुप एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी आपको रखना है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एसिड बेसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, कैटेलाइसिस, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेस लॉज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, हाइड्रोकार्बन, डिटर्जेंट्स, ये सारे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है टोटल। इसके बाद मैथ्स में जब आते हैं आप देखिए, इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, रेशनल नंबर, लॉगरिथम्स। ये आपको झारखंड बोर्ड में लॉगरिथम्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM, सेट्स, ये भी झारखंड बोर्ड में नहीं है आपको। फिर टाइम एंड वर्क, ये आपको जूनियर क्लास में आपको 7-8 का बुक में आपको ये मिल जाएगा। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 10 में नहीं है, ये 10 के नीचे सिलेबस है तो इसमें मिल जाएगा आपका ये। फिर बैंकिंग, ये आपका 10th में नहीं है, लेकिन ये भी बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टैक्सेस हो गया, उससे रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। फिर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये भी आपका 10th में नहीं है, लेकिन देखिए इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारे जो है मैथ्स का सिलेबस हो गया। तो इसमें से जो है आप लोगों को ये पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना एक्स्ट्रा सारा चीज़ है। 10th में जो पढ़े हैं आप वो तो है ही, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो है टॉपिक्स है मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को अच्छा से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को जब आप निकाल लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको अलग अलग ब्रांचेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो कोर्सेस जो आपको जो करने होते हैं वो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो कोर्सेस है उसके बारे में लिखा है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये सारे जो है कोर्सेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। इसमें आप लोग इसमें से कोई भी कोर्सेस आप लोग इसमें से लेकर आप लोग इसको कर सकते हैं। और ये जो जितने भी कोर्सेस है उसका आपका जो ड्यूरेशन है 2 से 3 साल का होता है, उसको आप इसको लेके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जैसा मार्क्स आएगा उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ये कोर्सेज करने के लिए इसमें मिलेगा। आपका बहुत कम मार्क्स आ जाएगा तो आप सोचिएगा कि हम सिविल में कर लें, तो आपको सिविल नहीं मिलेगा, आपको फिर आपको दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा। तो ये सब ब्रांच है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसका बहुत इसका डिमांड है, इसके साथ कंप्यूटर भी है और भी बहुत सारे है चीज़ है। तो ये सब का आपको अगर आपको अपने मन पसंदीदा आपको अगर ब्रांच लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छा से क्लियर करना पड़ेगा आपको। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करके अब हम लोग को क्या फ़ायदा है। पॉलिटेक्निक करने का बहुत सारे फ़ायदा है, जिसमें से मैंने 2 फ़ायदे को आप लोगों को बताना मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों को बताने के लिए। फर्स्ट है इसमें आपको रोज़गार का अवसर, मतलब आपको जल्दी आपको
इसको करने के बाद आप कहीं ना कहीं सेटलमेंट, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं रोज़गार आप ले सकते हैं, आप मतलब जॉब आप पकड़ सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपको प्रतिष्ठित कंपनियों में जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है क्या है कि आपको हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए बेहतर है ये। कहने का मतलब है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद भारत के कई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक के दूसरे साल में दाखिला लिया जा सकता है। मतलब जैसे आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए, इसके बाद आपको बीटेक करना है, तो आप बीटेक में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी क्या, सेकेंड ईयर में आपका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक फ़ायदा है ये। स्टूडेंट्स, इस तरीक़ा से मैंने आप लोगों को पॉलिटेक्निक के से रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ थे मैंने आप लोगों को बताया। और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीक़ा से मैं वीडियो आप लोग को बनाऊंगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, उसका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड भी आपको मैं बताऊंगा। उसमें उसके जो चैप्टर्स जो दिए रहे हैं उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, उसका भी वीडियो में डालूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि जो है आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका विनय सर।